के पास सब देवताओं को भी कंट्रोल करते हैं प्रजापति। तो उन्होंने बड़ा उत्सव बनाया, तो सब लोगों को सुंदर सुंदर वस्त्र डाल के आभूषण डाल के जाते देखा। तो सती ने बोला मुझे भी जाना है, लेकिन वो जान रही थी कि मेरे पति का अपमान किया है दक्ष ने, क्या होगा। अपने पति से पूछा, शंकर जी ने कहा देखो सती, तुम्हारे पिताजी वो मेरा सम्मान नहीं करते, तो तुम जाओगी तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे, मेरे साथ जो भी कनेक्शन है उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो जहाँ हमारा अपमान होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान में हमारा अपमान होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, चाणक्य पंडित भी कहते, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, मैं नित्य वसुदेव को प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपके तुम्हारे पिताजी मेरे से ईर्ष्या करते हैं तो तुम्हारा अपराध करेंगे। ऐसे बोल के शंकर जी शांत हो गए, लेकिन सती का मन शांत नहीं हुआ। सती का मन विचलित होने लगा। थोड़ा सा पानी। तो सती कांपने लगी, भय से रोने लगी, मुझे जाना है। तो नंदी के ऊपर बैठ के पार्वती को अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जा रही है। तो उससे कोई शुभ नहीं होने वाला है। जब गुरु की आज्ञा शिष्य मानता नहीं है, जानबूझ के शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उससे शिष्य के जीवन में कोई शुभ नहीं होता। यस्य अप्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करना, वैष्णवों की आज्ञा, उसको अप्रसादात कहते हैं। यस्य अप्रसाद, साउंड, हरि बोल। साउंड सिस्टम ने भी समर्थन दे दिया। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। कीर्तन कीजिए। यस्य प्रसाद वो आता है। तुम सर लास्ट श्लोक बोलो। यस्य प्रसादात् भगवत् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् कुतोपि आयतो अनन्तस्य यस्य वन्दे गुरो तो शीर्षम महापुरुषते पद्पादपम सुबीर निरस्त तेजसु तदेव शोभ।
वैष्णव अपराध शृण्वतामपि दोष उक्त। जब सती दक्ष की सभा में पहुंची तो दक्ष ने वापस वो निंदा शुरू किया और सती को लगा कि मेरे जाने से मेरे पति की निंदा हुई है। जब सुनने वाला होता है तो बोलने वाला होता है कि नहीं? अगर आप खराब बातें सुनेंगे नहीं तो बोलेगा क्या कोई? आपको कोई खराब बात बोलने को बात कर रहा है, आप कहते हैं हरि बोल, मैं जा रहा हूं, हरि बोल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे सुनने का नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं। तो इसीलिए दूसरों के बारे में निंदा, ईर्ष्या, ये बातें जो सुनता है वो भी उसमें 50% भागीदारी बनता है निंदा का। तो सती के तो पति थे महादेव, लेकिन सती ने कहा कि मैंने सुना, इसीलिए दक्ष ने किया, इसलिए ये निंदा सुना मैंने। महादेव का जो गुण अवतार है, जो कृष्ण से अभिन्न है, जो दूध और दही जैसे हैं, कृष्ण दूध है तो महादेव जी दही हैं। ऐसे महापुरुष जिनके पास 55 गुण हैं, उनका अपराध मैंने सुना तो मैं भी निंदा की भागीदारी बनी हूं। इस शरीर में मेरा शरीर पापी हो गया है। सती ने कहा मैं इस शरीर में महादेव का संग कभी नहीं कर सकती। वैष्णव अपराध का यह है कि जहाँ वैष्णव अपराध होता है वहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे जो गांव में वो प्लेग आता है, प्लेग नाम की बीमारी आती है, वो फैलती है, तो वहाँ कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता है, भागते हैं लोग। वैसे जहाँ दूसरों की निंदा हो रही है वैसी सभा में कभी नहीं जाना चाहिए। तो जो पाप आपने नहीं किया वो भी आपके अंदर घुस जाएगा। जब गौरांग महाप्रभु ने जगाई मदाई का सब पाप ले लिया, पूरा नरक लोक खाली हो गया, तो गौरांग का शरीर काला हो गया कोयले की तरह। तो सब भक्तों ने कहा प्रभु अभी ये लीला समाप्त कीजिए, आपका ये शरीर हमको पसंद नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो आज से मैं घोषणा करता हूं कि जो भी दूसरों की पर चर्चा करेगा, पर निंदा करेगा वैष्णवों की, उसके शरीर में जगाई मदाई का सब पाप जाके घुस जाएगा। तो जगाई मदाई का पाप किसको चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए, किसी को नहीं चाहिए। वो प्रभु जी अपना हाथ साइड में कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता है, जो पाप हमने नहीं किया उसको क्यों लेंगे हम? इसलिए पर निंदा नहीं करनी चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए निंदा। पुराने सतयुग में तो ऐसा अपराध था कि किसी का निंदा सुना तो आइदर 3 उपाय थे, उसकी जीभ को काट दो तुम, या वैसा नहीं होता है तो तुम उसको तर्क वितर्क में उसको पराजित करो, जो निंदा कर रहा है उसको चेंज करो, तुम उसको हरा दो वाद विवाद में। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे पास 2 ही चारे बचे हैं, आइदर आत्महत्या कर दो या वहां से भाग जाओ। तो क्या करोगे? भाग जाएंगे। लेकिन सती ने आत्महत्या कर दी। सती के ध्यान में बैठ गई, अपने महादेव और भगवान के ध्यान में, उसके शरीर से अग्नि निकली जिससे वो भस्म हो गई। और जैसे देखिए अभी सती ने अपराध सुना लेकिन सती को भस्म हो गया, इसलिए दक्ष का अपराध सती के प्रति हो गया, इसलिए शंकर जी बहुत गुस्सा हो गए। खुद के प्रति अपराध किया तब तक शंकर जी को कोई चिंता नहीं थी। भगवान भागवत में कहते हैं कि मेरे प्रति जो अपराध करता है मैं क्षमा कर देता हूं उसको, मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। लेकिन मेरे भक्तों के प्रति
जो अपराध करता है। সেই জনের আমি जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उनको मैं दंड दूंगा, कभी नहीं मैं उसको भूलूंगा। वो नाम है ना उसका क्या, गोपाल चापल, चपल गोपाल, और दूसरा एक था गोपाल चक्रवर्ती। हरिदास ठाकुर नाम की महिमा बोल रहे थे सभा में, तो उठ के बोलते हरिदास को, चुप करो, तुम गलत बता रहे हो। तुम कहते हो कि नाम के प्रकाश से ही मुक्ति मिलती है, तुम नाम को इतना बड़ा बनाए हो, मोक्ष से भी बड़ा भगवान का नाम तुम ज्यादा बढ़ चढ़ा के बता रहे हो वेदों को। हरिदास ने बोला मैं तो वेदों के श्लोक को दोहरा रहा हूं। तो जैसे ही उसने ऐसा अपराध किया, दूसरे दिन उसको कुष्ठ रोग हो गया, उसका मुंह पिघल गया, नाक पिघल गया, सब खत्म हो गया, बाहर जाके रहने लगा। वो गोपाल चपल जिसने श्रीवास ठाकुर के घर के आगे दारू का मटका रखा था, क्योंकि उसको श्रीवास आंगन में प्रवेश नहीं मिल रहा था, संकीर्तन में, नवद्वीप में, मायापुर में। तो उसने बोला कि मुझे अंदर जाने नहीं मिलता है तो मैं श्रीवास का नाम बदनाम कर दूंगा, मैं गौरांग का नाम बदनाम कर दूंगा। तो उसने बाहर मटका रखा दारू का, और वो सब कन्या का पूजा और देवी का पूजा का सब मदिरा का वो सब बाहर रखा। दूसरे दिन दरवाजा खोला, सब नवद्वीप के लोगों को बुलाया, बोला देखो इन लोग रात को मिलके ये सब करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर बेचारे नम्र थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खाली अपना दरवाजा साफ कर दिया। लेकिन भगवान ने उसको कभी नहीं भूला। उसको इतना भयंकर रोग हो गया, लेप्रेसी हो गया, कुष्ठ रोग। गोपाल चपल जाके गंगा के घाट में रहने लगा, गांव में सब लोगों ने उसको बाहर भगा दिया। भगवान ने कहा ये गोपाल चपल को मैं कभी उद्धार नहीं करूंगा, इसने मेरा श्रीवास का नाम बदनाम करने का प्रयत्न किया है, और श्रीवास है वो मेरे नारद मुनि हैं, मेरे प्रिय भक्त। तो इस प्रकार से जब सती का वध हुआ तो महादेव जी बहुत क्रोधित हुए और अनेक अनेक प्रकार के अपने भूत पिशाच और प्रेतों को भेजा। कैलाश में 2 नदियां हैं, नंदा और अलकनंदा, जो भगवान के चरणारविंद गोविंद के चरणामृत से पवित्र हुई है। और जो कैलाश धाम है वहाँ शंकर जी का वो अष्टम स्कंद में कैलाश की सौंदर्य के बारे में हम सुनेंगे। लेकिन शंकर जी ने जब ये सुना नारद जी के मुख से, तो शंकर जी ने अपने सर का एक बाल निकाला और जोर से जमीन में पटका, और उस केश में से एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। पता नहीं इसमें है ही नहीं वीरभद्र। हाँ, तो उसका चित्र कल दिखाऊंगा आपको। वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ, जो आकाश के समान ऊंचा था और तीनों सूर्य के समान प्रकाशमान था, 3 सूर्य। और उस राक्षस के 1000 हाथ थे और ऐसे बड़े बड़े दांत थे हिमालय की तरह, और उसके बाल में से अग्नि निकल रही थी, और उसके गले में हड्डियों का बड़ा बड़ा लंबा लंबा हार था। तो और वीरभद्र ने बोला, हे महादेव मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तो महादेव ने बोला, जाओ और जाओ दक्ष को खत्म करो और उसके यज्ञ को भंग खत्म कर दो, नष्ट कर दो। महादेव ने कहा। महादेव की 4 बार परिक्रमा करने के बाद वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में गया, और इतना अंधकार छा गया वहाँ यज्ञ में, तूफान आने लगा, सब हवा रुक गई, जो गायें सब बेहोश हो गई, और पूरे सृष्टि का प्रलय हो रहा था, वैसे हवाएं आने लगी। और उस समय में दक्ष प्रजापति बहुत ही भयभीत हो गया।
आकाश में ऐसे खराब चिन्हों को देख के लेकिन शंकर जी के दूत वहां पहुंच गए। कई लोगों ने सब खंभे को तोड़ दिया, घमासान रूप से पूरे यज्ञ मंडल को नष्ट कर दिया, यज्ञ को। और जो ऋषि मुनि सब भाग रहे थे दक्ष की पूजा करके, उन सबको भी रोक दिया, जो देवताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। और जो सबसे बड़ा पुजारी था भृगु मुनि, उसको भी बांध लिया। वीरभद्र ने चंदेश को बांधा और पुष्प और नंदीश्वर ने भाग को बांध लिया। और भृगु मुनि ने जो मुख से शंकर जी का अपमान किया था, इसीलिए वीरभद्र ने क्या किया, उसके वही मुख के ऊपर की उसकी मूंछ को खींच लिया, भृगु मुनि की मूंछ को खींच लिया। और दक्ष और पुष्प, ये दो लोग थे जो शंकर जी के सामने बैठ के हा करके हंस रहे थे शंकर जी का अपमान करके। तो वीरभद्र ने अपनी गदा से उनके 32 दांत को तोड़ दिया और दांत को निकाल के फेंक दिया। बोलते तुमने शंकर जी को तुम्हारे दांत दिखाए, अभी तुम्हारे दांत ही नहीं बचेंगे, जाओ। इसलिए महापुरुषों के सामने ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, हा 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 करके दांत दिखाना नहीं चाहिए, वो क्या अपमान होता है उसमें। बल्कि जप करने के टाइम भी ज्यादा दांत नहीं दिखाना चाहिए। हरि भक्ति विलास में कहा है, जब आप माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नित्यानंद गौरांग, दांत नहीं दिखाना चाहिए, हई करके ऐसे जप नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा मतलब माला को भी नहीं हिलानी चाहिए, तुलसी माला है वो भी अपराध होता है इससे। तो बाद में दक्ष ने देखा कि उस यज्ञ में आहुति में वो स्थान पड़ा है जहां जानवरों को काटा जाता है। उस स्थान में दक्ष ने बोला, आज वीरभद्र ने कहा मैं दक्ष का माथा काटूंगा, और दक्ष के माथे को वहां ले गया और वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया, खाट करके खचा।